A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, next topic is the finite differences and interpolation. So finite differences, suppose that the function f is tabulated at n plus 1 equidistant points, say x0, x1, so on up to xn, and the corresponding values of the function f are y0, y1, so on up to yn respectively. Then the finite differences are the differences between the successive values of y, or we can say it is the difference between the successive values of past differences. सो इसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट डिफरेंसेस. तो मीन्स या वो क्या होगा, जो डिफरेंसेस होगा बिटवीन किनकी, जो सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ दीज वाइट, जो ये वाई होंगी इनकी सक्सेसिव वैल्यूज का डिफरेंस होगा, या डिफरेंस बिटवीन होगा सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ पास्ट डिफरेंसेस, जो इससे पिछले डिफरेंसेस होंगी उनका आपस में डिफरेंस. सो जो ये फाइनाइट डिफरेंसेस हैं ये 3 टाइप्स के होती हैं, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड देन इज सेंट्रल डिफरेंसेस. सो इनका जनरल फॉर्मूला दिया जाता है डेल्टा वाई आर इज इक्वल टू, जो फॉरवर्ड का है, फॉरवर्ड डिफरेंस का, दैट इज डेल्टा वाई आर इज इक्वल टू वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर. सो मीन्स अगर हमें डेल्टा ऑफ वाई वन निकालना होगा तो आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है. सो ये बन जाएगा डेल्टा वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एंड सो ऑन. सिमिलरली जो बैकवर्ड डिफरेंसेस का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज नेबला वाई आर, दिस इज इक्वल टू वाई आर माइनस वन. सिमिलरली सेंट्रल डिफरेंसेस का जनरल फॉर्मूला है डेल वाई आर, दिस इज इक्वल टू वाई आर प्लस 1/2 माइनस वाई टाइम्स आर माइनस 1/2. So this denotes the forward difference operator, this denotes the backward difference operator, this denotes the central difference operator. सो मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंसेस में अगर हमारे पास ये डिफरेंसेस है, जैसे y1 माइनस वाई नॉट, फिर y2 माइनस वाई वन, फिर वाई एन लेके n माइनस वन तक, और इनको ये जो इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस है इनको हमने डिनोट किया, फर्स्ट दो का डिफरेंस डिनोट किया डेल्टा वाई नॉट से, सेकेंड का डेल्टा वाई से, वाई वन से, एंड सो ऑन अप टू डेल्टा वाई एन माइनस वन. सो रेस्पेक्टिवली देन दीज डिफरेंसेज आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेज. तो इन सारे डिफरेंसेज को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेज. मीन्स डेल्टा वाई नॉट हो गया वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल्टा वाई वन हो गया वाई टू माइनस वाई वन, एंड डेल्टा वाई एन इज इक्वल टू दिस टर्म. सो इन जनरल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई आर दिस इज इक्वल टू वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर. सिमिलरली अगर बैकवर्ड डिफरेंसेज में भी हमें लेना होगा तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, और यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मूला से, दैट इज नेबला वाई आर, दैट इज, और वी कैन से बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई आर दिस इज इक्वल टू वाई आर माइनस वन. सिमिलरली जब हम बात करेंगे सेंट्रल डिफरेंसेस के लिए तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ पे इसके जो फर्स्ट डिफरेंसेस हैं उनको डिनोट कैसे किया जाएगा, डेल वाई 1/2, नेक्स्ट विल बी डेल वाई 3/2 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1/2. सो इसको लिखने का तरीका आ गया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. सो यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा उसको हम इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट डिफरेंसेस है. इसी तरीके से हम इसका सेकंड डिफरेंस निकालेंगे. सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस में यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल भी, अब जो प्रीवियस पास्ट डिफरेंस था, पास्ट डिफरेंस दैट विल बी डेल्टा ऑफ वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट. मगर पहले केस में हमने क्या लिखा था, वाई वन माइनस वाई नॉट लिखा था. सो दीज आर द पास्ट डिफरेंसेस. सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट में इसी तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी. तो इन जनरल हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फॉर जेथ ऑर्डर के लिए हम फाइनली इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और सेम केस हम बैकवर्ड के लिए भी कर सकते हैं, और सेम प्रोसीजर हम किसके लिए कर सकते हैं, सेंट्रल के लिए भी कर सकते हैं. सो उसको रिप्रेजेंट किया है. सो दैट इज डेल स्क्वायर वाई आर दिस इज इक्वल टू दिस होल टर्म, दैट इज डेल्टा वाई आर प्लस 1, और वी कैन से सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई आर प्लस 1/2 माइनस ये सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई एट आर माइनस 1/2. सो नेक्स्ट इज द शिफ्ट ऑपरेटर. सो शिफ्ट ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं ई से, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ई रेजिंग पावर एन वाई आर इज इक्वल टू वाई आर प्लस एन. सो मीन्स ई के ऊपर जो भी पावर होगी वो इस वाई आर के साथ क्या हो जाएगी, एडिशन में आ जाएगी. सो जैसे यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर वाई नॉट है, ये बन जाएगा वाई टू, क्योंकि 0 + 2 हो जाएगा तो वाई टू बन गया. अगर ये वाई टू ई वन वाई टू है तो ये बन जाएगा 2 + 1 दैट विल बिकम 3 एंड सो ऑन. एवरेज ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और उसको डिफाइन
किया जाता है म्यू वाई आर दिस इज इक्वल टू 1/2 वाई आर माइनस 1/2 प्लस वाई आर प्लस 1/2। सो ये फॉर्मूलाज आपको सारे याद रखने, यही हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने टाइम अप्लाई करना है। सो मीन्स अगर हमें y1 की वैल्यू निकालनी होगी म्यू y1, तो जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे आपने क्या करना है, पुट 1 पुट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑपरेटर्स को हम d से डिनोट करते हैं, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, d ऑफ y ऑफ x दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स। जैसे दैट इज द सिंपल डिफरेंशिएशन, जैसे d ऑफ साइन x इज द कॉस x। सो नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनाइट डिफरेंसेस, मीन जो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंसेस आए दैट इज डेल्टा ई, और जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हमारे पास है, बैकवर्ड डिफरेंसेस फॉरवर्ड डिफरेंसेस और सेंट्रल, इनमें आपस में, और शिफ्ट ऑपरेटर का इनमें आपस में क्या रिलेशन है। सो वी नो दैट अब पहला रिलेशन हम देखेंगे दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर में। सो हमें पता है कि जो डेल्टा वाई आर है मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर। सो यहाँ से वाई आर प्लस 1 बेसिकली हम वो शिफ्ट ऑपरेटर का ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। सो उसको यहाँ से ई वाई आर लिख सकते हैं, तो मैंने वही ई वाई आर लिखा है, देन माइनस वाई आर, यहाँ से वाई आर कॉमन आ जाएगा। तो दिस मीन जो ये फॉरवर्ड डिफरेंस है वो शिफ्ट ऑपरेटर्स के साथ किस फॉर्म से ये रिलेटेड है, डेल्टा इज दिस इज इक्वल टू ई माइनस 1। सो यूजिंग दिस रिलेशन वन कैन सेपरेट द इफेक्ट ऑफ ई into effect of powers of delta which is also called the separation of symbols. Similarly relation between backward difference and e, तो सेम प्रोसीजर अगर आप इसके लिए भी लगाएंगे तो यहाँ पे नेबला we can say this backward difference operator this is equivalent to 1 minus e inverse. So next is the relation between that is central difference operator and दिस शिफ्ट ऑपरेटर। सो हमें पता है सेंट्रल डिफरेंस को हम इस तरीके से लिखते हैं। सो यहाँ पे हम इसको ऑपरेटर, सो इस फॉर्म में हमने जब लिख दिया तो यहाँ पे सेम है, आप शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर, जब हम यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे ई रेजिंग पावर, ये है हमारे पास वाई आर प्लस 1/2। सो ये हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला है दैट इज दिस टर्म। सो अगर हम यहाँ पे ये फॉर्म लगाएंगे, यहाँ से देखिए ई वाई आर इज इक्वल टू ई वाई आर प्लस 1। सो मीन्स इसको हम चेंज करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा ई रेज पावर 1/2 इंटू वाई आर। सो ये बन जाएगा आर के साथ प्लस हो गया 1/2। सेम यहाँ पे अदर टर्म, सो यहाँ से वाई आर कॉमन आ गया, तो मीन्स जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है वो इस रिलेशन से आपस में रिलेटेड है। सो इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन म्यू एंड ई, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, वी नो दैट म्यू ऑफ वाई आर दिस इज एवरेज ऑपरेटर, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सेम यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ई ऑफ 1/2 वाई आर, दिस विल बिकम ई ऑफ माइनस 1/2 इंटू वाई आर, यहाँ से वाई आर कॉमन आ जाएगा। सो अगेन म्यू किससे रिलेटेड है, इस फंक्शन से रिलेटेड है। सो ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स है जिसको मैंने डिस्प्ले किया है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जैसे ये हमारे पास एक्स नॉट, हमने ऐसे टेबलर वैल्यूज़ बनानी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई की वैल्यूज़ होंगी, फिर हमें इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होगा, y1 माइनस वाई नॉट हो जाएगा। सो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वाई नॉट से। सिमिलरली y2 माइनस y1 जो होगा वो दैट विल बी डेल्टा y1 एंड सो ऑन। सो जब हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन से सॉल्व करना है तो हमने ये ऊपर की वैल्यूज़ लेनी होती है। सिमिलरली बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हमें यहाँ से मतलब नीचे वाली साइड से हमने वैल्यूज़ लेनी पड़ती है। So in the difference table value of x is called argument and the value of y corresponding to that argument is called the entry. सो सेंट्रल डिफरेंस में हमने इसकी मिडिल वैल्यूज़ देखनी पड़ती है, मीन जहाँ पे इसका सेंट्रल पॉइंट्स आ रहे हैं, सो हमने सेंट्रल वैल्यू देखनी होती है। सो नेक्स्ट इज द फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, सो ऑन अप टू x माइनस r माइनस 1 इंटू एच एंड इट इज़ डिनोटेड बाई xr। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। सो फैक्टोरियल ऑफ x दिस इज इक्वल टू x, फैक्टोरियल ऑफ x स्क्वायर जो होगा दैट विल बी x इंटू एक्स माइनस एच एंड सो ऑन। सो इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, अगर हमारे पास जो इंटरवल होगा उन पॉइंट्स के बीच में यूनिटी होगा, जैसे मान के चलिए ये x नॉट और x1 के आपस का डिफरेंस जो है वो h है, और यहाँ पे इसका भी अगेन h है क्योंकि ये सारे इक्वी डिस्टेंट है। सो अगर इन दोनों का डिस्टेंस h की जगह पे 1 हो, सो उस केस में यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, मीन जहाँ जहाँ h है वहाँ पे आपने 1 लगाना है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, इसको आप फर्स्ट रख सकते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट इज़ एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है ये फंक्शंस, हमने वैल्यू फंक्शंस दिए हुए और हमें फाइंड क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज डेल्टा 5 एफ एट 0। ठीक है, सो अब हमने देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर। सबसे पहले हमें टेबल बनाना, मीन्स ये हो गया एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू वाई, मीन्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मेन फंक्शन जो कर्व होता है वो किस फॉर्म में होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो ये एक्स जो इसके अंदर के टर्म्स है दैट इज एक्स, और जो बाहर हमने ये 3, 12, 81, 200 लिखा है दैट इज वैल्यूज ऑफ वाई। सो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गए ना, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। सो 0 के साथ 3 आ गया, देन दीज आर द वैल्यू। सो आई विल टेक x0 is equal to 0, x1 is equal to 1, x2 is equal to this term 3, x4 is equal to 4 and x5 is equal to 5। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। सो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा तो 12 माइनस 3 हो जाएगा, दैट विल बी 9। सो इसको क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मेरे पास y0 है, ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास y2 है, ये मेरे पास y3 है, आप ऐसे समझिए, ये y4 है एंड ये y5 है। ठीक है, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये सब कुछ मिल गया। सो ये अगर हमारे पास आ गया तो 9 हो गया, तो ये मेरे पास डेल्टा वाई आ गया। सिमिलरली 81 में से जब मैं 12 सब्ट्रैक्ट करूँगी, यही ध्यान रखना है आपने कि यहाँ से मीन्स x2 माइनस x1 करना है, ना कि 3 माइनस 12 करना है आपने। सो 81 माइनस 12 जब हम करेंगे इट विल बी 69। इसी तरीके से जब हम 200 माइनस 81 करेंगे इट विल बी 119। देन 100 माइनस 200 करेंगे, यहाँ पे देखिए इट विल बिकम माइनस 100। सिमिलरली 8 माइनस 100 करेंगे, सो इट विल बिकम माइनस 92। ओके, सो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट डिफरेंस। अब हमने अगेन सेकंड डिफरेंस निकालना, तो मीन्स इनको आपस में डिफरेंस लेना है। मीन्स 69 को माइनस 9 करेंगे इट विल बी 60। देन 119 में से 69 कट करेंगे, ये बन जाएगा आपका 50। सो दिस इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस। सो इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अब ये माइनस 100 होगा और माइनस 119, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 269। इसी तरीके से ये बन जाएगा माइनस 92 माइनस इंटू माइनस 100। सो इट विल बिकम, मैं आपको ऐसे एक बार लिख देती हूँ एक टर्म को, ये होगा माइनस 92 माइनस 100 माइनस 92 देन माइनस इंटू माइनस 100 इंटू माइनस 100। सो यहाँ से इसकी वैल्यू जो बन जाएगी इट विल बी 8। सो ये कितना बन जाएगा 8। अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। सो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 8। सो अगेन मैंने क्या करना है, इस प्रोसीजर को तब तक करते जाना है जब तक कि मेरे पास जो लास्ट टर्म क्या है वो कोई कांस्टेंट या ज़ीरो ना आ जाए। सो 50 माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 10 हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, इट विल बी माइनस 269। अगेन 8 में से 2 माइनस 269 करेंगे तो इट विल बिकम 227। सो देन इट विल अगेन गो लाइक दिस। माइनस 269 में से हम माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 259 और अगला टर्म विल बी 496। जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बिकम 755। सो मीन्स इसके आगे कोई और टर्म है नहीं जिसके साथ हमने इसका सब्ट्रैक्शन लेना है। सो दिस इज़ द कांस्टेंट। और या अगर यहाँ पे 755 टर्म आ गई, मगर अगर इसकी जगह पे मेरे को ज़ीरो भी आ जाता तो तभी मैंने वहाँ पे क्या करना था, इसको प्रोसेस को स्टॉप कर देना था। सो दिस मीन्स, सो ये हमारे पास डेल्टा वाई है, तो मीन्स ये डेल्टा वाई हो गया। तो एक तरीके से ये टर्म पहली क्या बन जाएगी, डेल्टा वाई नॉट हो जाएगी। ये क्या बन जाएगी, डेल्टा वाई वन बन जाएगी। ये क्या होगा, डेल्टा वाई टू, दिस विल बिकम डेल्टा वाई थ्री, दिस विल बिकम डेल्टा वाई फोर। सो अब इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई वन। अगेन इट विल बिकम डेल्टा स्क्वायर वाई टू, इट विल बिकम डेल्टा क्यूब वाई थ्री। ठीक है, सो इसी तरीके से ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर हो गया, तब क्यूब वाई नॉट आ जाएगा। इट विल बिकम डेल्टा, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये आएगा डेल्टा क्यूब वाई वन, अगेन डेल्टा क्यूब वाई थ्री, सॉरी वाई टू। सो अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डेल्टा फोर वाई नॉट ये आ जाएगा, और ये वाली टर्म हो जाएगी डेल्टा फोर वाई वन, और दिस विल बिकम डेल्टा फाइव वाई नॉट। सो ये हमारे पास सारी इसकी टर्म्स आ गई। सो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स, आई विल राइट, so this means delta y naught, this is equal to, I will write here delta y naught का मतलब हो गया y1 में से y naught करना है और उसकी वैल्यू मेरे पास आई 9। सिमिलरली डेल्टा y1 मेरे पास जो आया दैट वाज y2 माइनस y1,
वो मेरे पास 69 आ गया। इसी तरीके से डेल्टा y2 आ गया, वो मेरे पास था y3 माइनस y2 और वो मेरे पास आया था 119। एंड इसी तरीके से डेल्टा y3 जो था दैट वाज y4 माइनस y3, वो किसके इक्वल आया मेरे पास -100। और डेल्टा y4 जो मेरे पास था वो आ गया y5 माइनस y4 और वो आया -92। सो मीन्स डेल्टा के टर्म्स आ गए, मतलब फर्स्ट डिफरेंसेस आ गए। सो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली मैंने ऑलरेडी डिफरेंस टेबल में डेल्टा स्क्वायर के y निकाल लिए हैं, डेल्टा क्यूब y निकाल लिया है, डेल्टा 4y भी निकाल दिया है एंड डेल्टा 5y भी निकाल ली है ऑलरेडी टर्म्स। सो यहाँ से अब हमें फाइंड क्या करना था, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड डेल्टा 5 एट f एट 0। सो इसका मतलब हो गया डेल्टा 5 एट 0 है तो मीन्स y एट 0 पे निकालना है। सो उसकी वैल्यू कितनी आई, दैट विल बी 755। सो ये था हमारे पास डेल्टा 5 एट y0। सो दिस इज इक्वल टू 755। सो ये इस तरीके से आपने क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस में कैसे टर्म्स को लेना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंसेस कैसे लेने हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स इन पे कर लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकता है हमें कभी पेपर में कि tan ऑफ डेल्टा टाइम्स tan ऑफ ए एक्स प्लस बी दिस इज इक्वल टू दिस होल टर्म, ये हमें शो करना है। इस केस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेल्टा टाइम्स tan ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा, मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू tan ऑफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस में हम h को ऐड करते हैं तो इट विल बिकम्स a इंटू एक्स की जगह पे हो जाएगा x प्लस एच प्लस बी देन माइनस tan ऑफ a x प्लस बी। ओके, सो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस टर्म इज रिटन एज दिस टर्म। सो ये फॉरवर्ड डिफरेंस लिए अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट आई विल राइट, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, tan को मैं साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो ये आएगा साइन ऑफ, इट विल बिकम ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी और डिवाइडेड बाई कॉस की टर्म हो जाएगी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी। सो माइनस यहाँ से आएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो अगर मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, होल में मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, इट विल बिकम साइन ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन इट विल बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन इट इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ ए एक्स प्लस ए एच देन प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो ये साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो जिसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए टर्म विल बी ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस बी टर्म विल बी अदर टर्म दैट इज ए एक्स प्लस बी। ओके, सो होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा दिस टर्म दैट इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ए एच इंटू ये आएगा हमारे पास साथ में प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी। सो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा ये, सो यहाँ से मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ये ए एक्स है, ये माइनस ए एक्स है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए एच माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी। सो ये माइनस बी ये माइनस बी है, सो इट इज़ माइनस बी। ओके, सो दिस इज़ प्लस बी। सो ये बी और ये माइनस बी कैंसिल होगा, ये ए एक्स और ये ए एक्स कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो यहाँ से मेरे पास टर्म बन जाएगी, सो इट विल बिकम साइन ऑफ ए एच डिवाइडेड बाय, सो ए एच डिवाइडेड बाय ये होल टर्म दैट इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी then into cos of ax plus b, so which is equal to RHS. So this is equal to RHS, so we can take it as LHS. सो LHS हमने लिया, उसको RHS के इक्वल प्रूव किया। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमें ये वाली एक्सप्रेशन को शो करना है, तो सिंपल है, मैं पहले RHS पार्ट इसमें से ले लेती हूँ। तो RHS पार्ट क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एन टाइम्स यू एक्स माइनस वन, देन इट इज़ एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू यू एक्स माइनस टू,
it is ux minus 2 so on up to plus minus 1 raising power n ux minus n. सो यहाँ इसमें हम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा ux प्लस एन टाइम्स इट इज़ बेसिकली माइनस है, ये माइनस है हमारा, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे. सो इट इज़ माइनस टाइम्स, सो माइनस टाइम्स एन. यहाँ पे जब शिफ्ट ऑपरेटर लग जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ई रेजिंग पावर माइनस 1 इंटू यू एक्स. ठीक है, इसी तरीके ये आ जाएगा एन माइनस 1 बाई 2, ये बन जाएगा ई रेज पावर माइनस 2 इंटू यू एक्स प्लस सो ऑन अप टू माइनस 1 रेजिंग पावर एन ई रेज पावर माइनस एन इंटू यू एक्स. ठीक है, यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर. सो जब शिफ्ट ऑपरेटर लगा लेंगे तो यहाँ से यू एक्स कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस एन ई इनवर्स, देन इट विल बिकम n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू ई रेज पावर माइनस 2 प्लस सो ऑन अप टू माइनस 1 रेजिंग पावर n ई रेज पावर माइनस n इंटू यू एक्स. सो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसकी एक्सप्रेशन होती है, ये होती है हमारे पास 1 माइनस ई रेज पावर इनवर्स होल रेजिंग पावर n का एक्सप्रेशन इंटू यू एक्स. सो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 माइनस 1 बाई ई होल रेजिंग पावर n इंटू यू एक्स. यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, ये बन जाएगा e माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई होल रेजिंग पावर n इंटू यू एक्स. सो फ्रॉम हियर आई विल राइट दिस टर्म. सो दिस इज इक्वल टू, अब e माइनस 1 किसके इक्वल होता है, वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस 1. सो वो यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर लेते हैं. सो ये बन जाएगा डेल्टा रेजिंग पावर, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा रेजिंग पावर n डिवाइडेड बाई e रेजिंग पावर n इंटू यू एक्स. सो देयरफॉर आई विल राइट this equation is equal to, or I will write it as this will become delta n इंटू ये बन जाएगा ई रेज पावर माइनस एन इंटू यू एक्स, जिसको अगेन मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ डेल्टा एन यू एक्स माइनस एन. सो विच इज़ द आंसर विच इज़ इक्वल टू एल एच एस. सो ये मैंने आर एच एस लिया और उसको एल एच एस के इक्वल प्रूव कर दिया. So next is the interpolation. So interpolation is the process of finding the equation to approximate straight lines and curves but that best fits given set of data. So interpolation हम किसे कहते हैं, it is the process of finding the equations to approximate straight lines and curves that बेस्ट फिट्स द गिवन सेट ऑफ डेटा. सो ग्राफिकली हमने जैसे रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये जैसे x नॉट y नॉट x1 x y1 एंड सो ऑन अप टू x एंड yn. सो वी हैव दीज आर द गिवन वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन. सो वी विल राइट गिवन x नॉट y नॉट सो ऑन अप टू x and yn, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y एट a value of x in this interval that is in the point that is x naught and xn is called the interpolation. So means जब हम इस फंक्शन y की वैल्यू y जो हमारे पास था फंक्शन था, so means उसकी वैल्यू हम कहाँ पे निकालेंगे एट द वैल्यू ऑफ x, किस इंटरवल में, कहाँ से x नॉट से लेके कहाँ तक xn में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन कहते हैं. सो बेसिक प्रिंसिपल इन इंटरपोलेशन में क्या होता है, वी फाइंड ए सिंपलर फंक्शन phi x which assumes the same value as those of f of x at the tabulated set of points, and using phi of x we approximate the value of f of x, so corresponding to any untabulated value of x. So this function phi x is called the interpolating function and or we can say smoothing function. सो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपलर फंक्शन फी एक्स एज्यूम करते हैं जो क्या करेगा, सेम वैल्यू जैसा फंक्शन ले रहा है वैसा ही एज्यूम ले रहा है, सेम वैल्यू एज दोज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो जब हम उनकी वो टैबुलेटेड सेट ऑफ पॉइंट्स में लेंगे यूजिंग फी ऑफ एक्स. सो वी अप्रॉक्सीमेट दैट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेट करेंगे उस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स को कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी अनटैबुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स के. So note if
इफ फी ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, अगर ये फी ऑफ एक्स क्या हो जाए, पॉलिनोमियल होगा, देन इंटरपोलेशन इज टर्म्ड एज पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। सिमिलरली अगर ये फाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होगी तो तब वही हम उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन। सो अब जो इंटरपोलेशन होता है ये टू टाइप्स होता है, एक होता है फॉर इक्वली स्पेस्ड और एक होता है अनइक्वली स्पेस्ड। मीन्स जब एक्स की डिफरेंसेस होता है, जैसे हमने लिखा होता है ना एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, तो मीन्स एक्स नॉट और एक्स वन का डिफरेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जैसे 1 2 3। अब कहीं पे क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल ही होगा, वो कई बार अनइक्वल भी होता है, तो उसके लिए मेथड अलग है और इक्वल के लिए मेथड्स अलग है। So fundamental assumption in interpolation is that there is no sudden changes in the values of observation for a particular data under consideration. The rise or fall in the data is uniform. The function behaves sufficiently smoothing between the tabular points for it to be approximated by a polynomial of fairly low degree. So for example, if the given data refers to abnormal periods like periods of famines, wars or epidemics, etc., there may be sudden change in the observation in the data. In such cases interpolation cannot be applied. So ये जैसे कई बार हमारे पास क्या रहेगा कि जहाँ पे एबनॉर्मल पीरियड्स होंगे, जहाँ पे हमें जैसे कि पीरियड ऑफ फेमाइंस होंगे, जब वॉर्स होगा या एपिडेमिक्स का अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन होगा, सो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास देयर विल बी सडन चेंज इन द ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा, क्योंकि हमें वो एक्यूरेट नहीं पता होगा। सो इन सच केसेस में जो इंटरपोलेशन होगा वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो हम ये इक्वली जो हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं, मैं आपको ऐसे बता दूं, इंटरपोलेशन हम जो यूज़ करते हैं फॉर इक्वली स्पेस्ड और अनइक्वली स्पेस्ड के लिए। सो इक्वली स्पेस्ड में हमारे पास आते हैं जो हम फॉर्मूलाज या जो मेथड्स अप्लाई करते हैं, दैट इज़ न्यूटन्स आई विल से, सो न्यूटन्स फॉरवर्ड, I will write it as Newton's forward difference interpolation formula, Newton's forward डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और इसी तरीके से होता है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और अनइक्वली में हम यूज़ करते हैं, अनइक्वल में हम यूज़ करते हैं लैग्रेंजेस मेथड, एंड अदर विल बी द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। सो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। सो ये जो इंटरपोलेशन ये मेथड्स है ये हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।